ये सवाल हमारे पास बार बार आता है कि सर परिवार में शांति कैसे लाएं, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत झगड़ते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ती है। 5 लोग या 7 लोग घर में होते हैं और कंप्लेन 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 कंप्लेन। दोस्तों ये ही चलता रहता है। तो आइए समझते हैं कि परिवार में शांति लाने का सबसे अचूक और सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिटेशंस जो कि आपकी जिंदगी को बैलेंस कर सकती हैं और बहुत सारे ऐसे नुस्खे जिससे कि आपका ब्रेन संतुलित हो सकता है, आपका माइंड पीसफुल हो सकता है, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये समझें कि परिवार में शांति रहती क्यों नहीं है। परिवार में शांति इसलिए नहीं रहती क्योंकि परिवार से रिलेटेड हर एक बात को हम बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खिलौना तोड़ते हैं, एक दूसरे को मारपीट भी कर लेंगे, लेकिन आधे घंटे के अंदर भूल जाएंगे, वापस एक दूसरे के साथ खेलने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही इंसान 20 को, 15 को या 25 को पार करता है, वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, वो चीजों को पर्सनली ले लेता है, उसके ईगो का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है और उसका ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके कारण वो हर चीज को पर्सनली लेना शुरू कर देता है। अरे मैं बड़ा हूं फिर भी मुझे डांट दिया, अरे मुझे उसके सामने डांट दिया, अरे मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं क्या जो बार बार मुझे ताना सुनाते हैं, अरे ये कैसे टोक सकते हैं मुझे, अरे मैं तो बहू हूं तो क्या हुआ, मुझे जाना है, बेटे को तो जाने की फ्रीडम है, मुझे जाने की फ्रीडम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आधुनिकता के कारण कोई भी आदमी एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता और सभी को पसंद है फ्रीडम। अब ये फ्रीडम है, इसका असली मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें इतनी ज्यादा ईगो पे क्यों ले लेता मनुष्य? दोस्तों मनुष्य का ईगो इतना बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अपने जीवन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरा नहीं हो रही तो वो कहता है ओ मेरी चीजें, मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में वैसे ही नहीं है और अब ये व्यक्ति भी मुझे ऐसा बोल रहा है, तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ पूरा ही कंट्रोल छोड़ रही है। अब जब पूरा ही कंट्रोल छोड़ रही है तो कौन सी चीज मैं कंट्रोल में ले लूं? परिवार को कंट्रोल में ले लूं। परिवार को कैसे कंट्रोल में ले लूं? डांट के, गुस्सा करके, बहुत ज्यादा शोर मचा के, बहुत ज्यादा मायूस होके, मनमुटाव करके, खाना छोड़ के। दोस्तों बस यही होता है। परिवार पे गुस्सा कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। बाहर वाले पे आप गुस्सा करो, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। बाहर का कोई आदमी आपसे लड़ ले, हो सकता है आप उससे थोड़ा बहुत बातों में गुस्सा कर लो, लेकिन उसके बाद न तो उसको कोई फर्क पड़ता है न आपको कोई फर्क पड़ता है। आप अपने रास्ते, आप उसके रास्ते, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आप गुस्सा करके रह जाओगे। लेकिन परिवार के अंदर आप हर एक चीज को इतनी सीरियसली पकड़ लेते हो और आपका एक ही क्षेत्र है जो कंट्रोल का क्षेत्र है, परिवार, आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लेना चाहते हो। आपको लगता है कि यार ये तो कंट्रोल में रहे, और जब आपको लगता है ये भी कंट्रोल छूट रहा है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन तुरंत बाउंस बैक करती है और उसके कारण आप गुस्सा भी करते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, परिवार में अशांति भी ला देते हैं। तो परिवार में अगर आपको शांति बना के रखनी है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी होगी, परिवार के हर सदस्य को लाइटली ले। यार पापा है कह दिया, सास है कह दिया तो कह दिया, अरे हस्बैंड है कह दिया तो कह दिया, वाइफ है कह दिया तो कह दिया, अरे छोटा भाई तो है उसने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, भाई है अपना है। अब लोग कहते हैं सर हम जब लाइटली लेते हैं तो ये और ज्यादा उनका बिहेवियर होता है। लाइटली लेने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके उस गलत बिहेवियर को सपोर्ट करें। लाइटली लेने का मतलब है कि आप किसी भी बात, जो कि कड़वी बात उन्होंने कही है, उसको दिल पे बिल्कुल लगाएं ही ना। इस लेवल पे आ जाएं कि हाँ यार परिवार वाले हैं, यही नहीं झगड़ेंगे तो कौन झगड़ेगा, परिवार वाले हैं यार यही मेरा गलत फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो कई बार बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सोचता है अरे यार उस छोटे भाई ने मेरी बहुत फायदा उठा लिया है। कई बार छोटा भाई सोचता है बड़े भाई के लिए, अरे बड़े भाई ने तो मेरा बहुत फायदा उठा लिया है। कई बार इन दोनों की बहुएं सोचती है कि यार वो मेरे पति का फायदा उठा रहे हैं, वो मेरे पति का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों परिवार अगर एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आज मैं जो पैसा कमा रहा हूं उसका फायदा अगर मेरे परिवार में मेरी बहन को, मेरे भाई को या उनके परिवारों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? दोस्तों परिवार में झगड़े ना हो इसके लिए एक छोटा सी चीज पकड़ लीजिए अपने माइंड में, और वो ये है कि ये परिवार मेरा है और मुझे मरते दम इसका साथ निभाना है। ये परिवार मेरा है और चाहे जो हो जाए मैं इनके साथ ही रहूंगा, इनका साथ दूंगा और हंसते हंसते जीवन को इंप्रूव करूंगा। परिवार आजकल इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि परिवारों में बात करना किसी को नहीं आता। इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव है। आप अगर कॉर्पोरेट्स पे चले जाए तो IQ से ज्यादा EQ को माना जाता है। IQ से ज्यादा EQ के बारे में बात की जाती है। EQ यानी इमोशनल कोशेंट, यानी कि अपने मन को संतुलित बनाना।
अपने मन को संतुलित बना के अगले आदमी की प्रॉब्लम समझना, अगले आदमी की प्रॉब्लम समझ के उससे 4 सवाल करना कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मेरी वाइफ से पूछना चाहता हूं, या मेरे पिताजी से मैं पूछना चाहता हूं, या मेरी दीदी से या मेरे हस्बैंड से मैं पूछना चाहती हूं कि इतना गुस्सा क्यों आ गया, क्या परेशानी हो गई, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, क्या मैं कुछ हेल्प करूं, कुछ मदद करूं, मेरे पे ही क्यों आ रहा है ये गुस्सा। इससे अगर मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया तो हमारा परिवार टूट जाएगा, और परिवार अगर टूट गया तो क्या सच में लगता है कि आप खुश रह पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेहतर चल पाएगी? ये सवाल इमोशनल इंटेलिजेंस से बैठ के अगले आदमी की परेशानी भी समझो और अपनी परेशानी भी कम्युनिकेट करो, लेकिन बिना आवाज तेज करे। आवाज तेज करते ही तो कहीं ना कहीं ईगो पे चोट पहुंच जाती है। तो दोस्तों, परिवार में शांति बनाने के लिए सावधानी अपनाएं, मेडिटेट करें, इमोशनल क्वोशंट को बढ़ाएं, डीप लिसनिंग, शांति से सुने क्या कहना चाह रहा है इंसान। जब वो गुस्सा कर रहा है तो उस समय थोड़ा उसे ब्लेसिंग दें, एंड जब भी हो सके कम्युनिकेट करें, और वो भी शांत चित्त से। अगर आप बातचीत करके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो ईमेल से कम्युनिकेट करो, वॉइस मैसेज से कम्युनिकेट करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो। एंड लास्ट थिंग दोस्तों, अंडरस्टैंड कि ये जो डिज़ायर है ना कि मैं परिवार का कंट्रोल ले लूँ, इसे बिल्कुल छोड़ दें। परिवार से सभी सदस्यों को लाइटली लें, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, उनका हक है आपसे झगड़ने का। इतना सिंपल अगर आपने कर लिया तो मैं कहता हूँ परिवार स्वर्ग बन जाएंगे। और बार बार ये अफर्मेशन बोलें, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं अमृत है, मेरा घर स्वर्ग है, और हम सब इस स्वर्ग के देवता हैं। हर देवता इंप्रूव कर रहा है, हर देवता बेहतर बन रहा है। ये बार बार कहें, आई एम टेलिंग यू, बहुत मैजिक हो जाएगा। एक और नुस्खा आपको बता देता हूँ। कांच के पानी की बोतल में पानी भरें, वो भी ब्लू कलर के पानी की बोतल में, उसे सूर्य की रोशनी में रखें, उसके ऊपर एक लेबल चिपका दें, मेरा घर स्वर्ग है, हम सभी प्रेम से रह रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। इस तरह के अफर्मेशंस लिखें पेपर पे और उन्हें उस बोतलों पे चिपका दें, और उस पानी को चार्ज करके पहले सूर्य की रोशनी में उसे आधा घंटा रख दें। उसके बाद उसी पानी को आप पूजा घर में आधा पौन घंटा 1 घंटा सुबह के समय रख दें। उसके बाद परिवार के सभी लोग उस पानी का सेवन करें। आई एम टेलिंग यू, परिवार में बहुत बहुत प्यार बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये परिवार के हर एक सदस्य को दिखाइए, एंड उन सभी को बोलिए कि परिवार है तो ही जिंदगी है, परिवार है तो ही आपकी पहुंच है, परिवार है तो ही आपके अंदर स्ट्रेंथ है, नहीं तो बाहर वाले किसी कुत्ते को नहीं पड़ी आपके जीवन के बारे में कुछ 1 मिनट के लिए भी सोच ले। यह परिवार ही है जो सुख दुख में साथ देगा, हानि लाभ में साथ देगा। अदरवाइज ये भी नहीं दे तो वैसे भी दुनिया से किसी और से कोई उम्मीद आप कर भी नहीं सकते। और एक और चीज़ कहूँगा, हर परिवार का सदस्य जब बाहर जा रहा है, हज़ारों तरह के लोगों से मिल रहा है, हज़ारों तरह की बातें हो रही है, तो हर आदमी का दिमाग थोड़ा सा बदलेगा ही बदलेगा। और आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी परिवार वाला 15 साल पहले जैसा था, आज 15 साल बाद भी वो वैसा ही रहे, यही समझना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। समय सबको बदलता है, इस बदलाव को एक्सेप्ट करें और अपने आप से बहुत प्यार करें। तो दोस्तों, ये तो आज की वीडियो की बात हुई। अब मैं 2 आपको छोटी छोटी चीज़ें और कहूँगा। इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। रोज़ 11:11 पे एक बहुत ही बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को डेवलप करने वाला ऑडियो आपके इस टेलीग्राम चैनल पे आता है। दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर लाइफ। एक और चीज़ दोस्तों, रोज़ रात को 10 से 10:30 पौने 11 बजे तक मैं आप सभी को हीलिंग देता हूँ। आप में से हर एक आदमी उस हीलिंग प्रोग्राम में जुड़ सकता है। उसके लिए भी लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हर एक परिवार में ज़रूर पहुंचा दें, ताकि बहुत सारे परिवारों में प्यार, शांति एंड ऊर्जा बनी रहे। तथास्तु। लॉट्स ऑफ लव।